नमस्ते जी में अगली खबर लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई। बालटाल के पास लैंडस्लाइड हुआ और रेल पथरी इलाके में अचानक से पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया। देखिए, गुफा मार्ग पर यह भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड में एक महिला की मौत की भी खबर सामने आ रही है और इस लैंडस्लाइड में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। ये जो हादसा हुआ है, फिलहाल 24 घंटे के लिए जो अमरनाथ की ये यात्रा है, इसे रोक दिया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। यात्रा मार्ग पर एक महिला की मौत, 10 यात्री जख्मी हुए। ये वो इलाका है जहां पर अक्सर भूस्खलन की चेतावनी जारी की जाती है और ऐसे में एक बड़ा हादसा अमरनाथ यात्रा मार्ग के दौरान। अमरनाथ यात्रा के दौरान भीषण मडस्लाइड हुआ है। ये वीडियो बालटाल के रेल पटरी का है, जिसमें देखा जा सकता है कि यात्रा पर किस तरह से मिट्टी का सैलाब बह रहा है। तभी इस दौरान 2 लोग किराने पर खड़े थे। इनमें से एक सैलाब की चपेट में आ जाता है तो वहां दूसरा खड़ा शख्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी सैलाब में बह जाता है। लेकिन गनीमत रही कि आगे खड़े लोग उनको बचा लेते हैं। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, जिसकी पहचान सोनाबाई बताई जा रही है, जो राजस्थान की रहने वाली है। इसके अलावा करीब 10 यात्री घायल हो गए, जिनका पास के अस्पताल में इलाज जारी है। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में धमाकों की आवाज सुनाई दी। युद्ध से जुड़ी हुई है और इस बार ये धमाका हुआ है सीरिया की राजधानी दमिश्क में। दमिश्क में इजरायली सेना के मिसाइल अटैक हुए और उसके बाद सीरिया का आसमान धुएं के गुबार से भर गया। इस पर तैयार एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सुबह के वक्त अचानक सीरिया की राजधानी धमाकों से दहल उठी। इमारतों का मलबा हवा में उड़ा रहा था। धुएं का गुबार आसमान में छा गया। रफ्तार भरती गाड़ियां रुक गईं। अफरा तफरी के माहौल में लोगों में दहशत भर गई। ये हमला सीरियाई रक्षा मंत्रालय के एंट्री गेट पर हुआ, जिसमें सेना के मुख्यालय को बड़ा नुकसान हुआ है। हमला का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक न्यूज चैनल की एंकर न्यूज पढ़ रही थी कि तभी जोर का धमाका होता है और एंकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। धमाका कितना बड़ा था, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूडियो तक हिलने लगता है। बता दें कि दक्षिणी शहर सुबेदा में सेना और दरोज सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष विराम टूट गया है, जिसके बाद इजरायली सेना पर सिलसिलेवार हमले किए गए। इजरायल ने कहा कि वह दरोज की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। इजरायल ने सीरिया पर किया बड़ा हमला। राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर को किया तबाह। हमले के बाद नेतन्याहू की धमकी, गोलान हाइट्स पर हमला बंद करे सीरिया। अमरनाथ यात्रा के रूट में बालटाल से पास हुआ मडस्लाइड। रेल पटरी इलाके में हुआ भूस्खलन, एक महिला की मौत हुई, 10 से ज्यादा तीर्थयात्री जख्मी हैं। खराब मौसम की वजह से आज अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। यूपी के हरदोई में टला बड़ा हादसा। कीर्ति बालकृष्ण अस्पताल में लगी आग। बच्चों को कपड़ों से बांधकर नीचे उतारा। मौके पर सीएमओ समेत वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। प्रशासन ने अस्पताल को सील किया। उत्तराखंड के नैनीताल में जमीन दरकने में दहशत में लोग आए हुए हैं। कुपी गांव में घरों के अंदर आई दरारें। अब तक 100 नाली से ज्यादा जमीन दरकी है। आधा दर्जन से ज्यादा परिवारों ने डर के मारे गांव छोड़ दिया। राहुल गांधी और हेमंता बिस्वा शर्मा में तेज हुई जुबानी जंग। राहुल ने कहा था, हेमंता खुद को समझते हैं राजा, जल्द जाएंगे जेल। हेमंता का पलटवार, कहा राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर है। उद्धव ठाकरे को सीएम फडणवीस ने साथ आने का दिया ऑफर। फडणवीस ने कहा 2029 तक हमारे विपक्ष में आने की गुंजाइश नहीं, चाहे तो यहां आ जाए। उद्धव बोले, हंसी मजाक की बातों को गंभीरता से ना लें। बिहार में खेमका और वकील मर्डर के बाद जागी पुलिस। अब सुपारी किलर का डेटा बैंक बनाएगी बिहार पुलिस। पेशेवर अपराधियों पर नजर रखने के लिए बनेगा सेल। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिए गए हैं निर्देश। शिवरात्रि से पहले कांवड़ सुरक्षा को लेकर और सख्त हुआ पहरा। हरिद्वार में खुद गढ़वाल आईजी ने संभाली जिम्मेदारी। ग्राउंड पर उतरकर लिया हालात का जायजा। अब तक 90 लाख शिव भक्त पहुंचे। महाराष्ट्र में पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। डिप्टी सीएम अजीत पवार के दौरे के बाद अतिक्रमण पर एक्शन। खाला सड़क इलाके में 100 से ज्यादा झुग्गियां गिराई गई। सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने की हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पुलिस ने फाजिल पुरिया की रेकी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार।